दोस्तों सैमसंग का इवेंट आ रहा है 22 जुलाई को और उस 22 जुलाई के इवेंट में सैमसंग वॉच अल्ट्रा 2 रिलीज होने वाली है, सबको पता है। लेकिन वॉच इट क्लासिक का क्या? वॉच इट क्लासिक पे ना बहुत अच्छा डिस्काउंट आ रहा है। आने वाला है, वो पहले आ गया बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। फ्लिपकार्ट पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच इट क्लासिक को आप करीबन 24,000 रुपये में उठा सकते हो ब्लूटूथ वर्जन, एंड LT वाला मॉडल आप करीबन 36-37 रुपये का ले सकते हो। ये डील एकदम क्रेजी है एंड उस क्रेजी डील के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा 8 महीने के एक्सपीरियंस के बाद ये कैसी रही। मैंने भी लगभग इतने की ली थी, लॉन्च ऑफर से बाद में ली थी मैंने, एंड कुछ चीज़ अच्छी रही हैं, कुछ चीज़ बुरी रही हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत, एंड दिस इज़ द 8 months later रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक LT model in white color and in white frame also, and almost everything is great. चलो let's start. दोस्तों अगर आपको इसे खरीदना है ऐसी क्रेजी डील पर, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है। उस व्यू प्रोडक्ट पे जाके आप वॉच 8 क्लासिक, वॉच 7 क्लासिक्स और भी सैमसंग गैलेक्सी की जितनी भी वॉच हैं वो मैं सब लिस्ट कर दूंगा। अब वहाँ से जाके आप इन्हें खरीद सकते हो। अगर आप इस वीडियो को 22 तारीख की बाद देख रहे हो, विच इज़ 22 जुलाई से बाद देख रहे हो, देन मे बी इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं होने वाला। तो व्यू प्रोडक्ट से चेक कर लेना। कंटेक्स्ट दे देता हूँ आपको। आई एम नॉट अ वॉच यूजर, आई एम डेफिनेटली स्मार्ट वॉच है लोग वॉच, कैसी भी वॉच मुझे यूज़ करना इतना पसंद नहीं है। आई नीड अ वॉच, आई रिक्वायर वॉच ऑलवेज, पर मुझे पसंद नहीं आता है, और अगर वो मेरे लिए हैसल क्रिएट करे तो डेफिनेटली नहीं। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 जिसकी वीडियो मैंने ऊपर बनाई थी बहुत साल पहले, अबाउट 7 to 8 years अगो, एंड वो वॉच मैंने बहुत पहनी थी, 24 घंटे पहनता था उसे, एंड स्लीप ट्रैकिंग सब कुछ करता था, एंड एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी ग्रेट। 2 से 3 साल तक मैंने उन्हें यूज़ किया था उस वॉच को, एंड आफ्टर दैट मैंने मतलब वॉच खरीदी ही नहीं, पहनी भी नहीं इतनी ज़्यादा, बट एक दो रिव्यू जरूर किए थे बीच में। फाइनली मैं यहाँ पे आके रुका, गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक, एंड मैं गैलेक्सी वो रिंग का भी कंसीडर कर रहा था, बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग दिस वॉच फॉर मे बी स्टेप काउंटिंग, मे बी लुक्स, ऑब्वियसली लुक्स बहुत प्रीमियम रहते हैं इसके, एंड तीसरा कि हाँ भाई वॉच को देख कर 4 लोग नोटिस करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई ये एक प्रीमियम वॉच है, एंड ये एक बढ़िया बंदा जा रहा है जो एक्चुअली इस वॉच को यूज़ करता है। ठीक है, अभी मतलब यूट्यूबर वाली हमें एक डेकोरम मेंटेन करना रहता है ना, वैसी वाली बात आ जाती है। नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम नॉट दैट गाय, मुझे कुछ भी एक्सेसरीज पसंद नहीं है, मैं वैसा ही हूँ। ठीक है, अभी अपग्रेड करने का सोच तो लिया, गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक लिया, मैंने सोचा एक्सपीरियंस भाई 5 साल हो गए, गैलेक्सी वॉच 3 के बाद वॉच 7 है, वॉच 8 है, काफ़ी एक्सपीरियंस बदल गया होगा, एंड चीज़ें 99% वैसी ही थी, 10-20% बदल गई थी। सबसे पहले तो इसमें वो गूगल एंड सैमसंग का मिला जुला जो वीर OS आता है वो आ गया है, बहुत बढ़िया रहता है। अभी आप NFC के जरिए ऐसे POS पे घड़ी को टच करके, ऐसे स्ट्रेस को टच करके पेमेंट कर सकते हो। सैमसंग वॉलेट में ये फीचर होता है बेसिकली कि आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो NFC को सपोर्ट करते हैं, वाईफाई जैसा सिग्नल आता है ना, वो NFC का सिग्नल होता है, उसके ज़रिए आप अपने सैमसंग वॉलेट में ऐड कर दीजिए, एंड वही सारे कार्ड्स आपके वॉच में ऐड हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू टच योर वॉच टू द POS एंड आपका पेमेंट डन हो जाएगा। जो भी आपके कार्ड्स की लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली पिन डलेगी या नहीं डलेगी, वो कार्ड्स की लिमिट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। दूसरी चीज़, वॉच 8 क्लास की जो प्रीमियमनेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। इट फील्स मोर ड्यूरेबल एंड बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव हुई है, एंड सैमसंग जो ड्यूरेबिलिटी क्लेम करता है वो काफ़ी प्रैक्टिकली भी लगती है कि हाँ भाई वाटर प्रूफिंग बहुत ज़बरदस्त है, ड्यूरेबल है। वॉच 3 को मुझे डर लगता था कि भाई कहीं स्क्रैच आ जाती थी उस पर, इधर उधर टकरा जाती थी कहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई, बहुत रग्ड है, कैसे भी करके कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका, बहुत मजबूत है। LT मॉडल लेना चाहिए या फिर ब्लूटूथ वाला? LT वाला टैग कर रहा हूँ, ये वाला ले लेना टाइम फ्रेम में, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार रुपये, अगर आप 25,000 की वॉच ले रहे हो तो मे भी आप 35,000 की भी ले सकते हो, 80% लोग ऐसे ही होंगे। एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक पीस ऑफ माइंड। मैं वो इंसान हूँ जो अपने फ़ोन को 24 घंटे ऑन रखता है। आई कैन नॉट मिस अ कॉल, आई हैव टू टेक ऑल द कॉल्स। अगर वो कॉल मिस हो जाए तो मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। आई एम विकी कौशल फ्रॉम जो मूवी आई थी ना, जिसमें से मतलब भाई बिल्कुल फ़ोन रहना ही है उसके साथ में, नहीं तो उसको तो पैनिक अटैक आ जाते हैं, वैसा वाला सीन है। तो आई हैव ऑप्शन गैलेक्सी वॉच, जो आपकी सिम फ़ोन में डली हुई है वही सेम सिम LTE में बन के eSIM के जरिए इसमें आ जाती है। अभी मान लीजिए फ़ोन ऑफ हो जाता है, तब भी मेरी घड़ी में कॉल बजेगा, एंड आई कैन एक्चुअली पिक द कॉल। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकता या फिर मुझे चार्जिंग करने का याद नहीं रहा, तो
मे बी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक हो गए इसकी बैटरी है तब तक आई कैन ऑपरेट, मैं बात कर सकता हूँ और मेरे को वो पैनिक अटैक एंड एंग्जाइटी नहीं होंगे। एंड ये वेरी बढ़िया चीज़ है, लोग बात नहीं करते इस चीज़ पे बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल ओवर अगेन, बट मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है एंड आई डोंट वांट दैट टेंशन। उसके लिए मैं 10,000 रुपये खर्चा कर सकता हूँ एंड सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को ये ज़रूरी है वो ज़रूर लें, और जिनको ज़रूरी नहीं है कि अरे भैया 2-4 कॉल मिस हो जाएंगे, 2-4 कान में बात नहीं पड़ेंगी तो प्रलय थोड़ी आ जाएगी, उस वाली सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ कॉलिंग इज़ मोर देन इनफ। देखो सैमसंग क्लेम करता है 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन की बैटरी लाइफ इसमें, जो सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से इस वॉच का। वॉच 3 में भी यही इशू था कि भाई 36 घंटे 24 घंटे इसके बाद उसको चार्ज करना पड़ता था, पर ये थोड़ा सा वही वाला सीन अगेन है, 1-1.5 दिन में चार्ज करना पड़ता है ऑन पावर सेविंग मोड। अब भैया 35,000 की वॉच खरीद के मैं पावर सेविंग मोड में तो नहीं चलाने वाला, मैं नॉर्मल यूज़ करूँगा, ब्राइटनेस भी ज़्यादा रखूँगा। मेरा मन भाई मैंने इतनी महंगी वॉच खरीदी है तो आई विल यूज़ इट ऑन फुल थ्रॉटल, देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग, मतलब 1 दिन से ज़्यादा तो इसकी बैटरी नहीं चलने वाली है। एओडी ऑन कर दिया तो 1 दिन में वो नहीं चलेगी, मान के लो। यू विल बी फाइंडिंग अ चार्जर आफ्टर 24 आवर्स फॉर श्योर, ये मैं बोल सकता हूँ आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। एंड चार्जिंग भी बड़ी स्लो सी होती है यार। मैंने जो देखा गूगल पिक्सल की जो वॉच आई थी नई वाली, की वॉच 4 थी आई बिलीव, वो काफ़ी फास्ट चार्ज होती है एंड वो मुझे बहुत चीज़ पसंद आई थी, उसको भी मैं टैग कर रहा हूँ, आप नीचे आके खरीद सकते हो। बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ काफ़ी अच्छा रहा था। इसके साथ मुझे इतना मज़ा नहीं आया चार्जिंग स्पीड्स में एंड बैटरी लाइफ में, और बैटरी लाइफ कम होने की वजह से ना मेरे को मैं वो इंसान हूँ थोड़ा सा धार्मिक वाला कि भाई बंद घड़ी हाथ में नहीं पहननी। अगर बैटरी हाथ में डेड हो जाए और मालूम रहे तो मेरे को फिर से टेंशन हो जाती है, भाई बंद घड़ी नहीं पहननी, ये मेरा समय रोक देगी, तो मुझे तुरंत उतारनी पड़ती है घड़ी। अब वो सिचुएशन है नहीं तो फिर मुझे फुल चार्ज करके भी रखनी पड़ती है, तो आई जस्ट पुट इट ऑन अ चार्जर एवरी टाइम जब भी मैं घर पहुँचता हूँ शाम को। तो ये आदत बना ली है कि भैया मैंने बेड साइड टेबल पर एक चार्जर लगा रखा है, जाके रख देता हूँ डेली के डेली, ऑफिस से घर पहुँचते ही। मैं इसे रात को पहन के सो नहीं पा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रात को पहन के सोने में, डेफिनेटली मैं पहले भी सोता था, स्लीप ट्रैकिंग करने के लिए कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं इसे रात को पहन के सोऊंगा तो और ज़्यादा बैटरी खपेगी एंड सुबह में मे भी इसकी शायद फुल बैटरी ना हो एंड दिन में ये मेरे हाथ में हुई बंद हो जाएगी एंड देन आई विल हैव टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स अगेन। सो मैं उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई जस्ट डोंट ट्रस्ट ऑन द बैटरी ऑफ दिस। मैं इसको रात को चार्ज लगाता हूँ, सुबह फुल चार्ज मिलती है एंड आई जस्ट यूज इट। 4 AM उठता हूँ, शाम के 10 बजे तक आराम से बैटरी चल जाती है, काफ़ी बच भी जाती है, आई थिंक कोई इशू नहीं है। बट हाँ 24 घंटे मोर देन 24 आवर्स इट विल नॉट गिव यू दैट बैटरी बैकअप एंड दैट्स ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। 2-3 दिन की बैटरी तो होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार चार्ज कर सकते हैं लोग, या फिर फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, लाइक 25 मिनट्स 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाए, वो काफ़ी सही रहेगा। सैमसंग प्लीज़ डू इट। अभी इसके अलावा ऑब्वियसली सारी तरह की जो भी आप इमेजिन कर सकते हो भैया सब कुछ हेल्थ ट्रैकिंग मिल जाएगी, SpO2, ECG, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा स्टेप्स, हार्ट रेट, BP, ब्लड प्रेशर, सैमसंग वॉलेट, गैलरी, बड्स के साथ सेटिंग, कैमरा कंट्रोलर, ऑडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, डायरेक्ट कॉलिंग, व्हाट्सएप, जेमिनाई, AI, कैलकुलेटर, स्मार्ट थिंग्स, स्मार्ट होम कंट्रोल, कंपास, सब कुछ। हेल्थ ट्रैकिंग के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ। गूगल मैप से चला सकते हो आप, ईमेल आईडी से मिल जाएगी आपको हेल्थ ट्रैकिंग में, एनर्जी स्कोर बता देगा, स्लीप ट्रैकिंग बता देगा, ब्रीथिंग सर्चेस बता देगा। अगर आप रात को पहन के सो रहे हो तो भैया आपने खर्राटे लेना चालू कर दिया तो आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, आपके खर्राटों को रिकॉर्ड कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, ECG, सब कुछ, SpO2, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वो आप बताना जरूरी नहीं समझता मैं, बिकॉज दो फीचर आज मस्ट यार। 1,000-1,200 रुपये की वॉच पर आते हैं, पेइंग 35,000 रुपीज़, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 1 मिनट में कवर किया है। सब कुछ मिलेगा इसमें, वहाँ कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें बुरी थी वो भी मैंने आपको बताई, पर हाँ स्टिल दिस इज डेफिनेटली बात है, बिकॉज ये LT मॉडल 55,000 रुपये का लॉन्च हुआ था और ब्लूटूथ मॉडल भी करीबन 40-45,000 रुपये का लॉन्च हुआ था एंड 24,000 रुपये में
इट्स अ क्रेजी डील, इट्स अ वाव डील। आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। व्यू प्रोडक्ट में जाके चेकआउट कीजिए, उनको आप जाके ले सकते हो। सारे मॉडल्स में डाल रखे हैं। वैसे गूगल पिक्सल वॉच 4 भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पिक्सल यूजर हैं तो। सैमसंग यूजर है देन दिस विल बी द राइट पिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।